हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अब बात करते हैं घड़ी के प्रतिबिंब के बारे में। तो घड़ी के प्रतिबिंब या इमेज ऑफ क्लॉक मेनली जो अपने सीईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। घड़ी के प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दर्पण प्रतिबिंब और जो दूसरा होता है वो होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोल देते हैं मिरर इमेज और ये है वाटर इमेज। दोनों में क्या फर्क है? जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं अपन कि एक घड़ी है जिसके अंदर 3 बज रहे हैं। 3 में मिनट वाला कांटा 12 के ऊपर रहेगा और घंटे वाला कांटा किस पे रहेगा? 3 पे। मिरर का मतलब अगर इसके सामने अपन एक मिरर रखें तो इस घड़ी को मिरर में देखने के बाद जो मिरर के अंदर घड़ी दिख रही होगी उस घड़ी में कितना टाइम हो रहा। तो आप देखो कि ये जो मिरर के इधर जो घड़ी दिख रही है इस घड़ी को इधर करेंगे तो वो क्या टाइम बताएगी? 9 बजे। यानी जो मिनट वाली सुई है ऊपर ये वहीं की वहीं रहेगी और जो घंटे वाली सुई है वो 3 की तरफ दिख रही थी जो अब किसकी तरफ दिखेगी अपने को? 9 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लेफ्ट और राइट ये आपस में चेंज होते हैं। ये क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जबकि अप और डाउन चेंज नहीं होते हैं। अप और डाउन क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। सिंपली अगर अपन जल प्रतिबिंब की बात करें तो सेम उदाहरण मैं लेता हूं इसके लिए कि घड़ी है और इसमें 12 बज रहे हैं, इधर 3 है। तो मिरर इमेज होता है दाएं बाएं का और वाटर इमेज होता है ऊपर नीचे का। यानी इस घड़ी को अगर मैं जल के प्रतिबिंब में देखूंगा तो कैसी दिखाई देगी? तो इसके अंदर जो ये वाली सुई है घंटे वाली सुई वो 3 के ऊपर ही रहेगी और जो मिनट वाली सुई जो ऊपर जा रही थी वो किधर चली जाएगी? नीचे। और नीचे क्या होता है? 6। इसका मतलब जो जल प्रतिबिंब है इसके अंदर लेफ्ट और राइट ये आपस में चेंज नहीं होता है, यानी नो चेंज। जबकि अप और डाउन ये आपस में चेंज होते हैं। ये था सिंपली अपने 3 बजने का। जो 3 मिरर इमेज के अंदर 9 बजाएगी और जल प्रतिबिंब में जो 3 बज रही है वो 3:30 बजाएगी। अब ये अपन निकालते कैसे हैं इसको देखते हैं। इसके लिए अपन एक अलग ही कुछ टाइम का उदाहरण लेते हैं, जैसे 12:37। इस टाइम का जल प्रतिबिंब भी निकालो और दर्पण प्रतिबिंब भी निकालो। तो इसके लिए अपने को क्या करना है वो देखते हैं हम। तो अपने को 12:37 दे रखा है तो इसको सिंपली अपने को अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो कुछ नहीं करना, 24 घंटे में से जो भी समय दे रखा है उसको बाकी निकालना है। अगर 24 घंटे आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको 23 घंटे और 60 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो 23 घंटे और 60 मिनट हो गया, या फिर 24 घंटे याद रखना है, इसमें से अपने को बाकी निकालना है। जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में या तो अपने को 18.5 घंटे और 18.5 घंटे नहीं तो 1 घंटा इसको उधार दे दो तो इधर हो जाएंगे 17 और इधर 1 घंटा बढ़ेगा तो हो जाएगा 90। तो या तो 17 घंटे 90 मिनट से बाकी निकाल दो या 18 घंटे 30 मिनट से बाकी निकाल दो।
मैंने 17 घंटे 90 मिनट इसलिए किया है कि बहुत बार टाइम, जैसे ये 12 घंटे 37 मिनट दे रखा है, अब 30 में से 37 तो बाकी जाएगा नहीं, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से 1 घंटा उधार लेंगे। 1 घंटा 60 मिनट बदल के मिनट में आएगा, तो 60 मिनट और 30 मिनट बन के 90 मिनट होंगे। वही 17 घंटे और 90 मिनट पहले से लिख दिया मैंने। सेम इसी तरीके से 24 घंटे होते हैं, 24.00 इस तरीके से लिखते हैं। और इस 24 घंटे और 00 मिनट में से अगर मैं 12 घंटे 37 मिनट बाकी निकालूंगा, तो बाकी निकालने के लिए यहीं से मेरे को 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, जो इधर बन के 60 आएगा, तो 23 घंटे और 60 मिनट बनेगा। वही 23 घंटे और 60 मिनट मैंने पहले से लिख दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में जो यहां लिखने जा रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब में 23 घंटे 60 मिनट से समय जो दे रखा होगा, उस समय को बाकी निकालेंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। और अगर सेम जल प्रतिबिंब की बात करें, तो अपने को 17 घंटे 90 मिनट से समय को बाकी निकालेंगे। वापस याद रखना कि जब दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, तो 23 घंटे 60 मिनट से जो भी समय दे रखा होगा उसको बाकी निकाल लेंगे। और अगर जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो जल प्रतिबिंब के लिए 17 मिनट 90 सेकंड से अपने को जो समय दे रखा है उसको बाकी निकालेंगे। तो अपना यहाँ जल प्रतिबिंब आ जाएगा, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में जो टाइम लिया था 12:37 का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, तो 12:37 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा वो यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले 23:60 से 12:37 बाकी निकाल दो, तो कितना आएगा, 11:23। यानी कि यहां पर क्या आएगा, 11:23। और सेम चीज 12:37 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 17:90 में से 12:37 बाकी निकालेंगे, 3 5 53 और 5, यानी कि 5:53। सही है। ये है जल प्रतिबिंब, ऊपर से नीचे चेंज होता है। ये है दर्पण प्रतिबिंब, लेफ्ट से राइट चेंज होता है। समझ में आया? अगर यहां तक आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे स्किप करें और दोबारा देखें, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 4:53, यानी कि समय दे रखा है 4:53। इस समय का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब अपने को ज्ञात करना है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या था, 23:60, 23:60 में से 4:53 को बाकी निकालेंगे, तो क्या आएगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के लिए किसमें से बाकी निकालेंगे, 17:90 में से 4:53 को बाकी निकालेंगे। जल प्रतिबिंब तो यहां पे आएगा 07:19। अब 19 क्या होता है, ये आप सबको पता होगा कि एक बार घड़ी चलती है 12 बजे के बाद, उसके बाद 13 बजती है, 14 15 16 17 18 19, यानी कि 7। 19:07 हो रहे हैं, इसमें से 12 घटा देंगे तो अपना एग्जैक्ट टाइम क्या आ जाएगा, 7:07। सेम तरीके से 90 में से 53 गए,
37 और 17 में से 4 गए 13। तो अब इस 13:37 को वापस चेंज करेंगे, तो 13:37 में से 12 बाकी निकालेंगे, तो 01:37। तो जल प्रतिबिंब में ये जो समय दे रखा है 4:53, इसका दर्पण प्रतिबिंब तो आएगा 7:07 और इसी का जल प्रतिबिंब आएगा 1:37। मैंने इस बार जो ये डिजिट लिया है 4:53 इसीलिए लिया है कि आपको 12 बाकी निकाल कर भी बता सकूं। ठीक है, ये समय है जो रेलवे का टाइम चलता है उसके हिसाब से, और ये जो नीचे जो समय आया है ये अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ चुका है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, उसको सोल्व आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 7:49 जो समय दे रखा है, इस समय का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ेंगे यहां से। एक जो घड़ी का पूरा चक्र होता है, इसके अंदर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितनी बार तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी और कितनी बार 360 डिग्री का कोण बनाएगी, इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 90 डिग्री कितनी बार बनाएगी, उसके बाद 180 डिग्री कितनी बार बनाएगी और उसके बाद 360 डिग्री कितनी बार बनाएगी। तो यहां पे होता है घड़ी में 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री का जैसे यहां बन रहा है सेम टू सेम एक दूसरी तरफ बनेगा, यानी कि जैसे ये वाली जो सुई है घंटे वाली यहां पे होगी और दूसरी वाली सुई इस तरीके से होगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। 12 घंटे का मतलब यहां से लेके एक पूरा चक्र, यानी सुबह के रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, या फिर सुबह के 12 बजे से वापस रात के 12 बजे तक, इस टाइम पीरियड में ये जो 90 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है? टोटल 22 बार। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब हर बार हर 1 घंटे के बीच में 2 बार बनता है, तो फिर 12 × 2 24 बार होना चाहिए, लेकिन आपने तो 22 बताया है, कहीं गलती तो नहीं कर दी? गलती नहीं है। देखना आप कि यहां से लेके 11 और 12 के बीच में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, 12 से 1 के बीच में 2 बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा, लेकिन यहां पे 1 बार बनेगा, यहां पे 1 बार बनेगा, यहां पे 1 बार बनेगा। सेम यहां पे एक, यहां पे एक और यहां पे 1 बार बनेगा, उसके बाद 2 2 बार बनेगा। इनको आप जोड़ लेना, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22, यानी 90 डिग्री का कोण 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनता है? 22 बार। और 24 घंटे की बात करें तो कितनी बार बनेगा? 44 बार। 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटे में बनेगा 11 बार। सेम गलती यही हो रही है कि हर बार अगर हर 1 घंटे में 1 बार बनेगा तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन अब इसको मैं मिटा देता हूं। 12 3 6 9, ये इस वाली सीध में
यानी 6 और 7, 5 और 7 के बीच में जो 180 डिग्री का कोण है वो केवल एक बार बनता है। यहां से लेके यहां तक एक बार ही बनेगा, बाकी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 घंटे के बीच में एक बार 6, फिर 7 8 9 10 और 11, यानी जो टाइम पीरियड है 5 और 7, 5 बजे और 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। ये चीज याद रखें, 5 से 7 बजे के बीच में केवल 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। तो इसी तरीके से अगर अपन 24 घंटे का निकालेंगे तो 24 घंटे के अंदर जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा? 22 बार। सेम अगर 360 डिग्री की बात करें तो ये भी 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ये कहां नहीं बनता है? इस 11 और 1 के बीच में, 11 से 1 बजे के मध्य 360 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। ये चीज याद रखें। जैसे इस 360 डिग्री वाले को वापिस समझते हैं अपन कि यहां पर 12 बजेगी तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक ही दिशा में रहेगी। अब यहां से चलना स्टार्ट होगी तो 1 बजे के ऊपर जैसे ही घंटे वाली सुई यहां आएगी तो 1 बजे और 11 बजे के बीच में केवल एक बार ओवरलैप होगी। उसके बाद यहाँ पे ओवरलैप होगी, फिर यहाँ ओवरलैप होगी, फिर यहाँ ओवरलैप होगी, फिर यहाँ ओवरलैप होगी। ऐसे करते करते 11 तक ओवरलैप होती रहेगी। लेकिन जैसे ही 11 बजेगी उसके बाद 1 बजे तक 2 घंटे के मध्य केवल एक बार ओवरलैप होगी। और 11 से 12 पूछे तो भी एक बार बोलेंगे, और 12 से 1 पूछे तो भी एक बार बोलेंगे। ये क्या चीज बता दिया आपने कि अगर समय बोल दे कि 11 से 12 के बीच में 360 डिग्री का कोण या फिर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, तो भी अपने को एक बार ही बताना है, क्योंकि वो 12 बजे एग्जैक्ट 12 बजने पर बनता है। और 12 से 1 के बीच में पूछेंगे तो भी अपने को एक बार बताना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट 12 बजे के ऊपर बनता है। तो वही 12 बजे इसमें भी आ रहा है, वही 12 बजे इसमें भी आ रहा है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अपना आंसर क्या होगा? 11 से 12 के मध्य पूछे तो भी एक बार, 12 से 1 के मध्य पूछे तो भी एक बार, लेकिन जो ये एक बार बन रहा है वो 11 से लेके 1 बजे के बीच में भी केवल एक ही बार। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जो 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण कितनी कितनी बजे बनेगा, उसके लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे। और वो कैलकुलेशन किस प्रकार से है, अब देखते हैं कि कौन से समय पर जीरो से ये 0 या 360 डिग्री का कोण बनेगा, कौन से समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, और कौन से समय पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एग्जैक्ट टाइम क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले देखते हैं 0 या फिर 360 डिग्री। 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा एग्जैक्ट। तो सबसे पहले बताओ कि 1 से 2 के बीच में सुई, जो घंटे वाली सुई है, वो कहां पे रहेगी? 1 के ऊपर 1 बजने के बाद। और मिनट वाली सुई अगर ओवरलैप करेगी तो यहां पे समझना, छोटी सी घड़ी में ये 12 हो गए, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3। 1 से 2 के बीच में छोटी वाली सुई यहां होगी, और बड़ी वाली सुई अगर इसको ओवरलैप कर रही हो तो जस्ट इसके ऊपर होगी। तो वो समय क्या होगा एग्जैक्ट? तो आप मेरे को बताओ कि जो घंटे वाली सुई है वो कहां पे है? 1 के ऊपर। और मिनट वाली सुई कहां पे है? 1 के ऊपर। तो ये समय कौन सा होगा?
आप बोलोगे 1:05। 1:05 हो रहे हैं इस घड़ी में, और इस 1:05 को अपन 12/11 से गुणा करेंगे। अब आप बोलोगे भाई 12/11 से ही गुणा क्यों करेंगे? तो 12/11 से गुणा करने का कारण यह है कि जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो एक बार बनने में कितना टाइम लेगा? एक बार बनने में लगेगा 12/11 घंटे। तो इसलिए इस 12/11 से इसको गुणा करेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा? 1:12×5=60/11, यानी 5 सही 5/11 मिनट। 1:05 पर एग्जैक्ट 360 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया? अगर अपन बात करें 2 से 3 के मध्य, तो 2 यहां पे बज रही है, तो अगर घंटे वाली सुई यहां होगी और मिनट वाली सुई भी यहां होगी, तो टाइम क्या हो होगा? सबसे पहले टाइम आप देखो 2:10, यानी कि 2:10 तो ये हो गया, और मिनट को किससे गुणा कर देंगे? 12/11 से। यही अगर अपन 3 से 4 के मध्य ज्ञात करें, तो 3:15 और इसको गुणा कर देंगे 12/11। पी के आ जाओ। 4 से 5 के मध्य बात करेंगे, तो 4:20 और इसको गुणा कर देंगे 12/11 से। तो जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का कोण कितने समय पे बन रहा है, उसकी टाइमिंग आ जाएगी। यहां पे देखो 2:10 सही 10/11 पर, यहां पे 3:180/11, तो 3:11 एकम 11 बचा 7 70 4×6 = 66, 4/11। 3:16 से ही 4/11 पर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, या एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे अगर इसको सोल्व करेंगे, 4:12×40 240/11, 2 22 22 नहीं 21/, ये 4:21 और 21 से ही 9/11 पर एग्जैक्ट जो ये 90 डिग्री एग्जैक्ट 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यहीं अगर 180 डिग्री की बात करें, 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कब बनेगा? तो आप देखो कि अगर मैं इस घड़ी में 1 बजाऊं, ये हो गया 12, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो अगर मेरे को 1 बजाना है तो घंटे वाली सुई यहां होगी, और मिनट वाली सुई 180 डिग्री के कोण के लिए बिल्कुल विपरीत होगी। और विपरीत में 1 के उल्टा क्या आता है? 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 8, 9, 10, 11। तो 1 के जस्ट उल्टा क्या होता है? 7, और 7 के ऊपर कितने मिनट होते हैं? 35 मिनट। तो मेरे को सबसे पहले बनाना पड़ेगा 1:35 और उसके इंटू में 12/11। इसका जो भी आंसर आएगा उस टाइम के ऊपर 1 और 2 के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। सिंपली अगर अपन 2 से 3 की बात करें, 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 2 अगर यहां होगी, 2 के लिए घंटे की सुई यहां होगी, तो मिनट की सुई 8 के ऊपर होगी, और उसको बोलेंगे अपन 2:40 और 40 मिनट को 12/11 से गुणा कर देंगे।
तो अपना आंसर आ जाएगा। 3 से 4 के मध्य की बात करें तो 3 बजने के लिए घंटे की सुई यहां होगी और मिनट की सुई 9 के ऊपर होगी, तो इसको बोलेंगे 3:45 और इंटू में 12/11। तो इस तरीके से अपन सभी का निकाल सकते हैं। 3 से 4 की बजाय अपन निकालते हैं जैसे 10 से 11 के मध्य। 10 से 11 के मध्य सुई यहां होगी 10 के आगे, तो यहां पे होगी 4 के आगे, तो 10:20 इंटू 12/11। अब अगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 35, 40, 45, 20 कहाँ से आया, तो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि अगर घंटे वाली सुई 1 के ऊपर होगी और उससे अपने को 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 180 डिग्री 1 बजे के जस्ट अपोजिट साइड में जो अंक आ रहा होगा, यानी कि 1 के जस्ट अपोजिट में 7 आ रहा है, तो 7 के ऊपर कितने मिनट होते हैं उसके आसपास बनेगा। तो 7 के ऊपर कितने मिनट होते हैं 35, और 35 को 12/11 से गुणा करेंगे तो 1:35 से ही 1:36 से ही 1/11, इसके ऊपर एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरीके से 2 और 3 के मध्य, तो 2 बजने पर जो घंटे वाली सुई है वो 2 के ऊपर रहती है, तो 180 वाली सुई बिल्कुल अपोजिट में 8 आता है, और 8 के ऊपर मिनट होते हैं 40 मिनट, तो 2:40 लिख दिया। इसके बाद लिख दिया 12/11। सेम 3 से 4 के मध्य है, तो 3 के जस्ट अपोजिट में आता है 9, और 9 के ऊपर होते हैं 45 मिनट, तो 45 के इंटू में लिख दिया 12/11। अगर 10 से 11 की बात करें तो 10 के जस्ट अपोजिट में आता है 4, और 4 के बाद 4 का मतलब होता है 20 मिनट, और 20 को 12/11 से गुणा कर दिया। तो इस तरीके से अपन एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। 90 डिग्री की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर अपन 90 डिग्री के कोण की बात करें वो कितनी बजे बनेगा, तो सबसे पहले मैं इसके लिए घड़ी बनाता हूं थोड़ी बड़ी। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10 और 11। ये घड़ी हो गई। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को 3 बजने के पहले 2 बार बनेगा, एक बार मिनट की सुई इधर रहेगी तब, और दूसरी बार मिनट की सुई इधर रहेगी तब, तो 3 बजने पर जैसे 2 और 3 या 3 और 4 के मध्य कितने 90 डिग्री के कोण बनेंगे और किस टाइम पे बनेंगे, वो अगर मेरे को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं 2 से 3 के मध्य 90 डिग्री का समय, ठीक है। 2 से 3 के मध्य, तो 2 के ऊपर रहेगी सुई। अब इससे 90 डिग्री अपने को पीछे देखना है, यहां से यहां तक 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, यानी कि एक तो बनेगा इस 11 के ऊपर, और एक देखना अपने को इधर 1, 2, 3, यानी इस 5 के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 2 बजकर, अब 2 से पहले अपन 1 पे आ गए, 1 से 12 पे आ गए, और 12 से जैसे ही पीछे निकले तो 2 से इधर कितना टाइम हो जाएगा 1:55। जैसे ही 12 से आगे निकले 1:55 हो जाएगा, और इस 1:55 को अगर अपन 12/11 से गुणा करेंगे तो अपना एग्जैक्ट 90 डिग्री कब बनेगा वो बता देगा। और दूसरी कंडीशन इधर बनेगी, वो कब बनेगी, यहां पे जैसे ही ये वाला कांटा जो सुई है 11 से 12 पे आ गई तो 2 बज जाएगी, और 2 के बाद 3, 4, 5, यानी कि 5 पे कितने होते हैं 25 मिनट, तो ये हो गया 25 मिनट, और इसको 12/11 से गुणा कर लेंगे, तो ये 2 से 3 के मध्य एक बार तो यहां बन गया, ये 1 से 2 के मध्य निकल गया, और अगली बार जब बनेगा वो कब बनेगा 2:55 इंटू 12/11, तो या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा। इस तरीके से 90 डिग्री के
दो कोण बनेंगे, एक तो इस साइड और दूसरा इस साइड। अपने को करना कुछ भी नहीं है, 90 डिग्री के लिए 3 खाने पीछे और 3 खाने आगे आना है, और उस जो भी मिनट का टाइम दे रखा है उसको 12/11 से गुणा करना है। 180 के लिए बिल्कुल अपोजिट साइड में आना है और उस समय का मिनट में कैलकुलेशन करके अपने को 12/11 से गुणा करना है। और 360 डिग्री के लिए अपने को जो भी समय दे रखा है, जैसे 2 है तो 2:10, 3 है तो 3:15, 4 है तो 4:20, 5 है तो 5:25, 6 है तो 6:30, और मिनट को 12/11 से गुणा करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर अपन ने क्लॉक या घड़ी को बेसिक से स्टार्ट किया था, और बेसिक से पढ़ते पढ़ते अपन ने इसको पूरी तरीके से इसका कंप्लीट कर लिया है, बेसिक पूरा। इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं प्रश्न बैंक में, या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको आप इसके आधार पर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सीईटी के अंदर जो अपन 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल को टारगेट करके चल रहे हैं, उस सीईटी के अंदर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के घड़ी के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सोल्व करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी सोल्व करिएगा, और क्लास को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट के अंदर जो मैंने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।